रांची में भारत के पास मौका था टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ अजेय 2-0 बढ़त बनाने की और इसे इन्होंने बखूबी निभाया। इस मैच का लेखा जोखा लेकर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रॉबिन उत्थप्पा। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट हिंदी। स्वागत है आपका रॉबिन। सबसे पहले टॉकिंग पॉइंट में ही आ जाते हैं क्योंकि आज एक विश्व रिकॉर्ड बना है केएल राहुल और रोहित शर्मा के बीच पांचवा शतकीय साझेदारी। इस ओपनिंग साझेदारी के बारे में कुछ बताइए कि कितना बेहतरीन रहा है, क्योंकि लगातार 5 मैचेस में इन्होंने 50 के अधिक रन बनाए हैं ओपनिंग करते हुए। ये प्रूफ है कि इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप जो है इसको कभी छूना नहीं चाहिए अनलेस इनको किसी एक को इंजरी हुए तो इनको चलना ही चाहिए ऐसे जब तक इनका फॉर्म चल रहा है, ऐसे फॉर्म चल रहा है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही डेंजरस प्लेयर्स हैं और मेरे हिसाब से ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे इंडिया की सक्सेस के लिए। दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं कि आपने पहले मैच से पहले मांग की थी कि हर्षल पटेल को मौका मिले। आज भले ही थोड़ा बहुत इत्तेफाक से मिला क्योंकि मोहम्मद सिराज चोटिल थे, लेकिन क्या शानदार डेब्यू उनका। अच्छी किफायती गेंदबाजी और 2 बहुमूल्य विकेट भी साथ में। बिल्कुल, उनका स्किल्स का जो हर्षल ने जो अपने आप पे जो काम किया पिछले 2-3 सालों में वो एक्चुअली दिख रहा है फील्ड पे। अपने सिर्फ स्किल्स पे ही नहीं, अपने हेल्थ पे, अपने फिटनेस पे जो काम किया है, जो मेहनत किया है उसने, वो सब एक्चुअली उसका फ्रूट्स, उसका फल सब हमको एक्चुअली देखने को मिल रहा है टीवी पे जब वो जाके अभी परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये सेटल हो जाए टीम में तो इनका और बुमराह का पार्टनरशिप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इंडिया की सक्सेस के लिए अगले वर्ल्ड कप में। मैं आगे की 2-3 सीरीज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि टारगेट होगा इंडिया का अगले वर्ल्ड कप का। तो वहां पे अगर रोहित के पास ऐसे 2 बॉलर अच्छे फॉर्म में रहेंगे तो इंडिया के सक्सेस के लिए वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब पिछले आपने कहा कि पिछले कुछ महीनों में उनका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, तो खासकर ये मैचेस ज्यादातर इंडिया या यूएई में ही हुए हैं। तो भारत से बाहर बताइए उनके बॉलिंग में क्या खूबी है जो इन्हें इतना अच्छा बनाएगा। क्या उनके वेरिएशंस? बिल्कुल, उनकी वेरिएशन एक्चुअली काफी ज्यादा मुश्किल है पढ़ने के लिए क्योंकि वो जो ऑफ कटर डालते हैं उनका स्लोअर बॉल जो है, 2 तरह की स्लोअर बॉल है। एक टॉप स्पिनर है जो गिर के मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस होता है, और एक ऑफ स्पिनर है जो गिर के थोड़ा अंदर आता है राइट हैंडर के लिए। पर दोनों बॉल में जो मुश्किल चीज है ये है कि वो डिप होता है, और ये चीज बैट्समैन एंटिसिपेट नहीं करते। मतलब उनकी उसके लिए उस वो डिप के लिए हम लोग तैयार नहीं रहते अनलेस हमको एक्चुअली वो एक्सपीरियंस है कि यार उसने एक बार ऐसे कर लिया है, हमारे पास इसका बॉल ऐसे डिप होता है, मतलब इतना स्लो आता है और रेवोल्यूशन में एक्चुअली एकदम से डिप हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए कि वो बॉल के नीचे नीचे आए और बॉल को मतलब चौका या छक्का मारे या रन बना सके। तो वो कंडीशंस के ऊपर निर्भर नहीं होता, वो एक्चुअली स्किल के ऊपर निर्भर होता है कि वो रिलीज कैसे कर रहा है। और मुझे लगता है कि हर्षल को एक चीज पे शायद इंप्रूव करना है कि है ये है जो है वो उसका जो नो बॉल डालता है, वेस्ट हाई वाला नो बॉल, वो पिछले 6-7-8 महीनों में काफी बार डाल चुका है, और ये मैं खुद देख चुका हूँ कि यार इसका एक ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे लगता है ये चीज उसको भी ध्यान में होगा और शायद इस चीज पे वो काम करेगा। और मुझे ये भी मालूम है क्योंकि मैं उसके साथ थोड़ा इंटरेक्शन कर चुका हूँ कि वो दूसरे स्किल्स, अपने स्किल्स को कॉन्स्टेंटली अपडेट करने वाला एक प्लेयर है। तो वो दूसरे स्लोअर बॉल, दूसरे वेरिएशंस पे भी काम कर रहा है, तो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव और अपडेट करने वाला एक इंसान है वो। तो मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस। चलिए अगले पॉइंट का रुख करते हैं। यहाँ पे न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे आज के बैटिंग परफॉर्मेंस से, खासकर एक वक्त जब पावर प्ले में 64 रन बना लिए थे सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद कहाँ गलती हुई, क्योंकि 4 विकेट खोए उसके बाद मिडिल ओवर्स में और सिर्फ 74 रन बने और आखिर में सिर्फ 15 रन बने आखिर के 4 ओवर। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि टी20 ऐसे खेलनी चाहिए, वैसे खेलनी चाहिए, मतलब सबको मारनी चाहिए पहले ओवर से, और जितना रन बना सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, जितना रन बना सकते हो बनाना चाहिए। पर ऐसे नहीं होता टी20 क्रिकेट में। एक मेथड होता है बड़े स्कोर्स बनने का, और उसमें एक मेथड है जो पिछले जो भी 15-20 साल से टी20 क्रिकेट खेलते आ रहे, जब से ये शुरू हुआ है, लोगों को समझ आ चुका है कि यार एक बंदा, एक बैट्समैन, एक टॉप 3 बैट्समैन लंबा खेलना चाहिए। और ये एक चीज
न्यूजीलैंड टीम में नहीं हुआ आज। और अगर एक टीम को बड़ा स्कोर बनाना चाहिए, मतलब उनको ये इच्छा है कि यार आई वांट टू स्कोर बिग, तो उसमें टॉप 3 या टॉप 4 में एक बैट्समैन खड़ा रहना चाहिए एक एंड, जहां पे वो पार्टनरशिप बिल्ड करे और ओकेजनली या हर 1 या 2 ओवर में उसको बाउंड्री या एक 6 मिले, पर कॉन्स्टेंटली 1s and 2s लेते रहे। तो जब वो ये ऐसे करेगा, दूसरे बैट्समैन दूसरे एंड से पॉजिटिवली अग्रेसिवली खेल सकता है। तो वो रोल शायद आज किसी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, जवाबदारी नहीं लिया उस रोल के लिए, तो वो शायद आज मिसिंग था। और इसी वजह से वो लोग मतलब कैचअप भी कर रहे थे और बॉल की कंडीशंस भी काफी मुश्किल हो गए थे 15 ओवर के बाद। और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के बारे में, क्योंकि उसने रिकॉग्नाइज किया कि स्पिनर्स के लिए मुश्किल होगा 15 ओवर के पहले, 15 ओवर के बाद, तो मैं इनको 15 ओवर के पहले ही खत्म कर देता हूँ सारे बॉलिंग। और उसने उसी वैसे ही किया, जहां पे अश्विन और अक्षर को 15 ओवर से पहले उनका बॉलिंग खत्म कर दिया। तो इन दोनों चीजों में मुझे लगता है कि यार बेहतरीन कैप्टेंसी भी की है, और ये चीज जो बैट्समैन जवाबदारी नहीं लिए, तो इसी वजह से उनको बड़ा स्कोर नहीं, न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। आखिरी पॉइंट में आ जाते हैं कि कप्तानी में भी बदलाव आया और एक साथ किस्मत में बदलाव आया है टॉस में, क्योंकि भारत लगातार 2 टॉस जीता है। जरूर विराट कोहली ये मैच देख के कह रहे होंगे कि काश विश्व कप में भी 1 या 2 टॉस शुरुआत के मैचेस में जीत गए होते। लेकिन क्या टॉस बनता जा रहा है बॉस इस पूरे सीरीज में? हाँ, पर T20 क्रिकेट में यार मार्जिन का एरर का मार्जिन इतना छोटा है, और ड्यू का फैक्टर, कंडीशंस इतना, मतलब ड्यू का कंडीशंस और मतलब फैक्टर सॉरी कंडीशंस का फैक्टर इतना फर्क पड़ता है कि टॉस पे निर्भर हो जाता है कि मैच किस तरफ जाने वाला है। और अगर टॉस पे निर्भर है, और जो जिस कैप्टन को चाहिए टॉस जीतना, अगर वो जीते और वो करे, तो ऑपोजिशन कैप्टन और टीम को पता है कि यार हमको 20 या 30 रन या 40 रन एक्स्ट्रा मारना पड़ेगा अपने आप को चांस देने के लिए यहाँ पे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कंडीशंस फेवरेबल होती है, तो वो कुशन बनाना, जो टीम फर्स्ट बैटिंग करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, आपके एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4020 टाइम आउट।